पिछला वीडियो में हमने जाना था MS एक्सेल क्या है, उसका प्रयोग और उसके सभी भागों के बारे में जानकारी। यदि आपने वीडियोस मिस कर दिए हैं तो उसका लिंक मैंने आई बटन में दे दिया है, आप ऊपर क्लिक करके वीडियोस देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे MS एक्सेल में वर्क करना मतलब लिस्ट तैयार करना या फिर कह सकते हैं डेटा एंट्री करना। यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो चलिए सबसे पहले MS एक्सेल पे डबल क्लिक करके MS एक्सेल ओपन कर लेंगे और यहाँ पर सबसे पहले अपने एरिया पर काम करना चाहते हैं उतने एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से हम लोग भाषा और उसका साइज सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं भाषा कर लेता हूँ टाइम्स न्यू रोमन, क्योंकि इंग्लिश में मुझे फॉर्मेट बनाना है। और यहाँ पर मैं साइज कर लेता हूँ 16। उसके बाद हम लोग कहीं पर भी क्लिक करके वर्क करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए मैं अपना सेंटर के उदाहरण ले लेता हूँ, आईसेक्ट एजुकेशन सेंटर, और लाइन में लिख लेंगे पथरिया। उसके बाद यहाँ पर फिर टाइप करेंगे सीरियल नंबर, सेकंड कॉलम में लिख देंगे स्टूडेंट नेम, थर्ड में लिख लेंगे फादर नेम, फोर्थ में लिख लेंगे कोर्स। यहाँ पर लिख लेता हूँ फीस। चलिए यहाँ पर कर लेते हैं टोटल फीस। अब उनके द्वारा फीस जमा किया तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फीस 1, यहाँ पर लिख लेते हैं फीस 2, और यहाँ पर लिख लेते हैं पैड फीस, और यहाँ लिख लेते हैं बैलेंस फीस। तो चलिए यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ बैलेंस। फिलहाल इतना ही करते हैं। ये जो अभी आईसेक्ट एजुकेशन सेंटर लिखे हैं वो अभी एक सेल में है और यहाँ पर देखेंगे कई सेल है। तो इस सेलों को क्या करेंगे, शुरू कॉलम की सेल से लेके अंतिम कॉलम की सेल तक सिलेक्ट कर लेंगे ऐसे ड्रैग करके। उसके बाद इसको मर्ज एंड सेंटर पे जाके क्लिक कर देंगे। इससे होता क्या है, जो सेल है वो मर्ज हो जाता है और जो शब्द है वो बीच में आ जाता है इस प्रकार। उसके बाद इसको भी हम लोग वैसे ही करेंगे, शुरू कॉलम से लेके अंतिम कॉलम के सेल को सिलेक्ट करेंगे, फिर मर्ज एंड सेंटर पे से क्लिक कर देने से बीच में आ जाता है। उसके बाद हम इसको आउटसाइड बॉर्डर दे देंगे, तो सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ हम लोग बॉर्डर में जाएंगे और यहाँ से आउटसाइड बॉर्डर पे क्लिक कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं सीरियल नंबर। तो सीरियल नंबर जैसे 1 2 3 ऐसे करके देंगे तो सीरियल नंबर देने में बहुत समय लग जाएगा। तो हम लोग करते क्या है, 1 लिख लेते हैं। उसके पश्चात यहाँ पर माउस पॉइंटर को कॉर्नर पे रखेंगे तो देखेंगे प्लस का सिंबल में चेंज हो जाता है। फिर कंट्रोल बटन दबा के ऐसे सीधा ड्रैग कर देंगे जितना तक आप ड्रैग करना चाहते हैं। तो फिर इस लेआउट में सीरियल नंबर आ जाता है। अब इसको अलाइनमेंट कर लेंगे सेंटर इस प्रकार से। अब उसके बाद देखते हैं यहाँ पर स्टूडेंट नेम कॉलम का चौड़ाई अभी कुछ का ज्यादा है तो कुछ का कम है। तो हम लोग क्या करते हैं, लिखे गए शब्दों के हिसाब से हम लोग कॉलम की चौड़ाई को स्थित करना चाहते हैं। तो कॉलम हेडिंग पे जाएंगे, माउस पॉइंटर को जैसे रखते हैं देखेंगे एरो का सिंबल चेंज हो जाता है। अब इसको हम लोग चाहे तो ऐसे कॉलम की चौड़ाई को ज्यादा और चाहे तो ऐसे कम कर सकते हैं, या इसी का शॉर्टकट तरीका है डबल क्लिक। जी हाँ, कॉलम हेडिंग पर ऐसे डबल क्लिक करेंगे तो आपके लिखे गए शब्द के हिसाब से कॉलम चौड़ाई एडजस्ट हो जाता है। यदि आप एक एक करके करेंगे तो यही प्रोसेस में टाइम लगेगा, इसलिए हम लोग करते हैं क्या, ये कॉर्नर पे क्लिक करके ऑल सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद किसी भी कॉलम हेडिंग पे जाके 2 बार क्लिक कर देते हैं ऐसे। तो देखेंगे सभी लिखे गए शब्द के हिसाब से कॉलम का चौड़ाई से हो जाता है। तो चलिए हम लोग इस पे डेटा एंट्री का काम चालू करते हैं। यहाँ पर जैसे मैं लिख लेता हूँ, फर्स्ट में लिख लेता हूँ ललित, फादर नेम डाल दे रहा हूँ डॉट डॉट, कोर्स डाल दे रहा हूँ डीसे, और टोटल फीस डाल दे रहा हूँ फिलहाल मैं 12,500। फर्स्ट फीस मान लीजिए इन्होंने जमा किया 4500 और सेकेंड फीस अभी जमा किया मान लो 5000। अब यहाँ पर पैड फीस, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे और बैलेंस फीस में यहाँ माइनस करेंगे। तो चलिए यह काम आगे करते हैं। तो हम लोग डेटा एंट्री का काम कर लेते हैं। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, चलिए ललित के बाद अब नेक्स्ट स्टूडेंट का नाम एंट्री कर लेते हैं इमरान, कोर्स कर लेते हैं, मान लीजिए PGDC कर देते हैं। तो ऊपर की डेटा को हमें नीचे में चाहिए तो कंट्रोल D कर लेंगे, तो ऊपर का जो डेटा है वो फिल नीचे में हो जाता है। उसके पश्चात यहाँ पर मैं 14,500 की जगह गलती से मान लीजिए मेरे से 5,000 हो जाता है और उस डेटा को हमको री इंटर करना है, एडिट करना है। तो एडिट करने के लिए यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे या तो F2 बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद ही कर्सर आता है, उसके बाद संशोधन करते हैं इसे कहते हैं सेल एडिटिंग। तो चलिए फीस मान लीजिए इन्होंने जमा किया है 8,000 और नेक्स्ट जमा किया मान लीजिए 4,000। इस प्रकार हमारा डेटा एंट्री का काम कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पर देखेंगे ये जो शब्द लिखा हो सेंटर में नहीं है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, एक बार ऑल सेलेक्ट कर लेंगे, डबल क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर अलाइनमेंट में ऐसे सेंटर पे क्लिक कर लेंगे, तो ऐसे हमारा जो डेटा वो सेंटर में आ जाता है। उसके बाद ये सभी डेटा को सिलेक्ट कर जितने तक हमारा डेटा है उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम लोग ऑल बॉर्डर में जाएंगे और ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे ऐसे। इस प्रकार बॉर्डर आ जाता है। बॉर्डर देने के बाद अब यहाँ पर हम लोग फीस 1 फीस 2 को पैड फीस कॉलम
पर टोटल करेंगे। तो टोटल करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे इक्वल और टाइप करेंगे सम लिखने के बाद डबल क्लिक करेंगे और फिश 1 फिश 2 को सिलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट ऑफ करेंगे, फिर कर देंगे इंटर। इस प्रकार आप फिश 1 फिश 2 को टोटल कर सकते हैं। उसके पश्चात इसी फार्मूला को सभी पर अप्लाई करने के लिए जनरली हम लोग सिलेक्ट करेंगे, फिर माउस पॉइंटर से नीचे की ओर ऐसे ड्रैग कर देंगे। तो देखेंगे सभी पर फार्मूला अप्लाई हो जाता है, सम हो जाता है। इस प्रकार आप सम फार्मूला की सहायता से आसानी से जोड़ने का काम कर सकते हैं। चलिए फर्स्ट फिश सेकंड फिश को जोड़ लेने के बाद अब हम यहाँ पर बैलेंस फिश को याद करते हैं। तो बैलेंस फिश को जानने के लिए हमें घटाना है, तो हम लोग जनरली क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। टोटल फिश में हम लोग पेड फिश को माइनस कर देंगे। देखिए मैंने इक्वल दिया, उसके बाद टोटल फिश के सेल पे एड्रेस पे क्लिक किया, उसके बाद हम लोग पेड फिश को क्या कर देंगे, टोटल फिश में घटा देंगे। तो चलिए इंटर बस करना है। तो देखेंगे आपका बैलेंस फिश आ जाता है 3000, क्योंकि इसका टोटल फिश कितना है 12500 और जमा कितना हुआ 9500। तो कितना रह गया 3000 बाकी रह गया है। अब इसी फार्मूला को पुनः हम लोग सभी में अप्लाई करने के लिए बस सेलेक्ट करेंगे, फिर माउस के पॉइंटर को कॉर्नर पे रखेंगे, बस इसको फिर ऐसे ड्रैग करके दे देंगे। तो देखेंगे सबका बैलेंस फिश आ जाता है। तो इस प्रकार आप आसानी से डेटा एंट्री का काम कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग प्रिंट लेआउट चेक कर लेते हैं। तो देखेंगे अभी डेटा जो है पेज पे पूरा नहीं आ रहा है, हमारा और कॉलम कट रहा है। इसको हम लोग सेट करते हैं। इसके लिए चलते हैं व्यू में। व्यू में जाने के बाद फिर यहाँ पर ऑप्शन आता है पेज ब्रेक प्रीव्यू, और यहाँ पर हम लोग ये जो ब्लू लाइन दिखाई दे रहा है उसको हम लोग ड्रैग करके कर लेंगे जहाँ तक हमारा डेटा है। ऐसे अब देखेंगे एक पेज में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर खाली जो जगह है उसको भी हम लोग ऐसे ड्रैग करके ले आते हैं जहाँ तक डेटा है। बस हमको इसके लिए ब्लू लाइन के ऊपर माउस पॉइंटर को कुछ देर के लिए रोकना है, फिर एरो का सिंबल आने के बाद इसको ऐसे ड्रैग करके ले आते हैं। अब हम लोग इसको नॉर्मल कर लेते हैं यहाँ पे क्लिक करके। अब देखेंगे जैसे हम लोग कंट्रोल प्लस F2 बटन प्रेस करते हैं तो हमारा डेटा जो है परफेक्ट प्रिंट आउट आता है। बस इसको चाहे तो और पेज सेटअप में जाके इसको सेंटर कर लेंगे, मार्जिन में जाएंगे और यहाँ से कर लेंगे सेंटर ऑन पेज में, हॉरिजॉन्टली क्लिक करेंगे और कर लेंगे ओके। तो इस प्रकार से आपका जो डेटा है पेज के बीचों बीच आ जाता है। आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आप MS एक्सेल में डेटा एंट्री करना सीख गए होंगे। यदि किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत प्रॉब्लम होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, कोशिश करूंगा आपकी प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व करने की। और मुझे बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।